महाभारत के बाद की वो कहानी जो इतिहास ने कभी नहीं लिखी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान पहली बार पूरी तरह शांत था। न शंख, न धनुष की टंकार, न रथों की गड़गड़ाहट। बस टूटी हुई ध्वजाएं, जली हुई मिट्टी और हवा में तैरती राख। कृष्ण अकेले उस लाल तपती धरती पर चल रहे थे। उनके कदम धीमे थे, जैसे हर कण से वे किसी दुख को महसूस कर रहे हों। आंखों में गहरा विषाद, पर मन में एक अटूट शांति, जैसे वे किसी अदृश्य सत्य को समझ चुके हों। तभी एक धीमी पर बहुत रहस्यमयी शंख ध्वनि सुनाई दी, वहीं से, युद्धभूमि के सबसे शांत कोने से। कृष्ण रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, यह शंख किसी मनुष्य का नहीं, किसी देव या दानव का भी नहीं। ये ध्वनि समय के उस तत्व की है जो युद्ध के दौरान जागा है। अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। टूटे हुए बाण जमीन पर फिसलने लगे, रेत हिलने लगी। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में उठा लिया। आकाश में तारे घूमने लगे और एक तेज नीली तपती रोशनी आकाश से उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद पृथ्वी पर अवतरित हो रहा हो। उस रोशनी से एक प्राचीन देवयोद्धा प्रकट हुआ, ऊंचा, तेजस्वी। उसके शरीर पर समय के चिन्ह चमक रहे थे। वह कृष्ण के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, युद्ध में अत्यधिक अधर्म गिरा है। उस अधर्म ने समय के सूक्ष्म सूत्रों को घायल कर दिया है, इसीलिए ये शंख जागा है, समय शंख। कृष्ण शांत स्वर में बोले, कौन सा सूत्र टूटा है कालकेतु? उस योद्धा ने अपना विशाल नीली धड़कती रोशनी वाला शंख कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये पांडवों का नहीं और न ही कौरवों का, ये समय शंख है। जब युद्ध अपनी मर्यादा से आगे बढ़ जाता है तो ये स्वयं जाग उठता है, और जिस युग में यह गूंजता है वहां नए युग का जन्म निश्चित होता है। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से सब ज्ञात हो। तो ये शंख गूंजा नहीं था, ये आने वाले युग का संकेत दे रहा था। कालकेतु बोला, प्रभु, ये आपका ही संकेत था। युद्ध समाप्त हुआ, पर यह गाथा कोई नहीं जानेगा, इसे केवल समय समझेगा। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर समय शंख को छुआ। नीले और सुनहरे प्रकाश की लहरें चारों ओर फैल गईं, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली, जिस युग में फिर से अधर्म बढ़ेगा, ये शंख मेरे आने की सूचना देगा। क्षण भर में कालकेतु रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गया। हवा शांत हो गई। कुरुक्षेत्र फिर से मौन था, पर वो मौन पहले जैसा नहीं था। उस धरती ने नए युग के बीज को जन्म लेते देखा था, और ये गाथा कभी किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं हुई। यह केवल समय के कानों में बंद होकर रह गई।